ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ 8 ਜੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਏ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਰਜਨੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੇहद ਮਿਲਨਸਾਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। योगेंद्र यादव, मैं सेक्टर 46 गुरुग्राम में रहता हूँ। सर, आज जो विवेक अग्रवाल जी के साथ उनके परिवार के साथ हादसा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? विवेक अग्रवाल जी कब से यहाँ पे रह रहे थे? कैसा उनका व्यक्तित्व था? कितने पढ़े लिखे थे? सर, व्यक्तित्व तो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही सज्जन, उनका पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बहुत ही सज्जन परिवार। और परसों ही उनसे मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई थी। अभी अभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे भाई उनके साथ ये हादसा हो गया है। और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत होगी है। अच्छा सर, मैक्स हॉस्पिटल में उनके फादर साहब एडमिट थे, क्या कुछ एडमिट की वजह रही? क्या कुछ परेशानी की? नहीं, एडमिट तो थे, वो तो अलग बात है। ये गए थे वहाँ, क्या करते थे सर? मिलने के लिए। ये सीए हैं एक कंपनी में। और बच्चे इनके बच्चे बहुत अच्छे, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, और दोनों बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। और इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी कोई एनजीओ चलाती है, ऐसा सुनने में आया था। और अनजाना क्या नाम था उनका। और विवेक अग्रवाल जी बहुत व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत ही अच्छे। मैं कहता हूँ भगवान ऐसा कैसे हुआ उनके साथ। आरडब्ल्यू से भी जुड़े हुए थे? हाँ, सभी से, आरडब्ल्यू सभी से जुड़े थे। सब अच्छा, सुबह शाम मिलना जुलना। इतने अच्छे व्यक्ति को भगवान, मैं इसे क्या कहूँगा कि मुझे उनकी आत्मा को शांति में तो यही है कि भाई। अच्छा सर, घर पे कोई नहीं है क्या? उनके अलावा कोई परिवार में रहता नहीं यहाँ पे सर? अब उनके परिवार जो अगर रिश्तेदारी होंगे, वो उनसे हमारा अभी इतना परिचय है नहीं, क्योंकि कभी आते देखे नहीं। एक फंक्शन में कभी आए थे, हम भी थे उसके फंक्शन में। और नीचे कोई नहीं है घर पे। हम सभी यहाँ आसपास के अभी सब आ रहे हैं और इकट्ठे होकर देखते हैं, उनकी कुछ जानकारी लेंगे और क्या है, किस तरह से है। ठीक है, ये था। ठीक है जी, धन्यवाद। सूचना मिली आपके पड़ोस में एक बड़ा हादसा हुआ है जो मालवीय नगर में। यह बहुत दुखद हादसा है। विवेक जी हमारे पड़ोसी हैं। विवेक अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं थे। अभी उसकी घरवाली भी बहुत अच्छी थी, उसकी मिसेज थी, वो उसकी माता भी, 2 बच्चे थे उनके फादर भी यहीं हमारे पार्क में हमारे साथ घूमते थे। अभी वो कई दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनसे मिलने के लिए वो गए हुए थे। तो ये बताया जा रहा है कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे हादसा हो गया। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 11 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਲਵਕੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਦ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਏ। हर सपना एक छोटी सी चाह से शुरू होता है, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन और सबसे जरूरी एक ऐसा स्थान जहां सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें सच करने की तैयारी की जाती है। यहाँ उपलब्ध है नर्सिंग कोर्सेज, बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट एंड IT कोर्सेज एवं अन्य प्रोग्राम्स।
श्री गुरु अर्जुन देव जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। यहाँ हर छात्र सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सपना है, एक जिम्मेदारी है, एक भविष्य है जो आपको सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि एक मुकाम तक पहुंचाए। यहाँ अमृतसर के आधुनिक एवं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों के लिए भी नर्सिंग स्टूडेंट की हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जहां शिक्षा सिर्फ करियर नहीं बनाती बल्कि एक उद्देश्य देती है, और उद्देश्य वाला इंसान कभी रुकता नहीं। जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसकी बहुत बहुत डिमांड जो है आज इंडिया में और फॉरेन कंट्री में भी है।